वेलकम टू माय चैनल कॉस्मिक कनेक्शन 1111। तो कैसे हैं आप लोग। चलिए आज हम देखेंगे 1 से 10 अप्रैल आपकी लव लाइफ में क्या लेकर आ रहा है, आप क्या ट्रैक कर रहे हैं। आप लोगों का नो कांटेक्ट है, सेपरेशन है, कमिटेड है, सिंगल है, मैरिड है, तब भी ये रीडिंग आप देख सकते हैं। जेंडर बेस नहीं है, ये सबसे रेजोनेट करेगी। तो वीडियो का रेजोल्यूशन चेक कर लीजिए। अगर आप कंफ्यूज हैं, आपको समझ नहीं आ रहा है कि आपको रीडिंग कैसे देखनी है, अपने नाम से DOB से देख सकते हैं। अगर कोई क्लैरिटी मिलती है, गाइडेंस मिलती है तो मुझे ज़रूर बताएं। तो सबसे पहले हम आपकी फीलिंग देखने वाले हैं। एरीज की फीलिंग अपने पार्टनर के लिए 1 से 10 अप्रैल। एरीज की फीलिंग अपने पार्टनर के लिए 1 से 10 अप्रैल। एरीज की फीलिंग अपने पार्टनर के लिए 1 से 10 अप्रैल। चलिए पहले आपकी देख लेते हैं। तो यहाँ पर ऐसा लग रहा है आप लोगों का नो कांटेक्ट है, आप लोगों की बहुत टाइम से बात नहीं हो रही है और काफ़ी कुछ यहाँ पर आप लोगों ने इस रिश्ते में ब्लॉकेजेस भी बहुत सारे आए हैं। आपने बहुत स्ट्रगल किया है, आपके पार्टनर से दूरियां बन गई हैं। हो सकता है किसी किसी का यहाँ पर मनी का इश्यू हो सकता है। मैरिज फिक्स होने वाली थी तो कोई मनी का इश्यू आया है। अरेंज मैरिज होने वाली थी आपकी, या फिर किसी को आप पसंद करते हैं तो वहाँ काफ़ी ऑब्स्टेकल आए हैं आपकी लाइफ में। आप लोगों ने एकदम दूर होने का फैसला कर लिया है कि आपको दूर हो ही जाना चाहिए, क्योंकि सिचुएशन नेगेटिव से नेगेटिव होती चली जा रही है और आपको ऐसा लग रहा है कि ये ना आपके लिए रिश्ता बेहतर है ना ही पार्टनर के लिए। लेकिन फिर भी आपको एक होप है कि कहीं कोई ना कोई तो खिड़की खुली रह जाएगी जहाँ से हमें होप रखनी चाहिए इस रिश्ते में आगे बढ़ने के लिए। और देख लेते हैं। तो आप काफ़ी सैड सिचुएशन में है इस समय। आपको बहुत से ऑफ़र भी मिल रहे हैं, लेकिन आपका ध्यान पूरा पार्टनर की तरफ है। आप सैड हो चुके हैं, पूरी तरह से खुद को इग्नोर कर रहे हैं। आप अपने आप को भूल गए हैं, पार्टनर के चक्कर में आप खुद को भूल गए हैं कि आपको क्या करना चाहिए, आप क्या कर रहे थे और क्या से क्या हो गए हैं। आपको जीवन में कोई भी होप नज़र नहीं आ रही है जब से ये पार्टनर आपको छोड़ कर गए हैं, या फिर नो कांटेक्ट हुआ है, लेस कांटेक्ट है। तो आपने अपने आप को बिल्कुल भूल गए हैं। आपको कुछ समझ ही नहीं आता है कि करना क्या चाहिए। सारा दिन आप पार्टनर को मिस करते रहते हैं। तो कभी कभी आपको ऐसा लगता है 1 से 10 अप्रैल में आपको ऐसा लगेगा ये रिश्ता बर्डन की तरह है। आप इस रिश्ते का बोझ ढोए चले जा रहे थे। सब कुछ आप ही तो कर रहे थे, पार्टनर कुछ भी नहीं कर रहे थे, इसमें कोई एफर्ट नहीं कर रहे थे और आपका एफर्ट उन्हें दिखाई भी नहीं दे रहा था। और अभी भी आप एफर्ट कर रहे हैं इस रिश्ते में, काफ़ी कुछ आप चाहते हैं इस रिश्ते से। तो हो सकता है कोई पर्सन आपकी तरफ आए, कोई पर्सन न्यू पर्सन हो सकता है जो आपकी तरफ आए और आप भी किसी की तरफ अट्रैक्ट हो सकते हैं। हो सकता है थोड़े टाइम को हो, आपकी फीलिंग कुछ टाइम को उनके लिए हो, लेकिन हाँ आप थोड़े से अट्रैक्शन मोड में यहाँ दिखाई दे रहे हैं। और अपने पार्टनर के लिए भी आप काफ़ी इमोशनल यहाँ दिखाई दे रहे हैं। आपका भी ऐसे मन कर रहा है कि चलो कोई बात नहीं, मैं ही मैसेज कर लेता हूँ या कर लेती हूँ, कुछ नहीं जाता है, लेकिन अगली बार फिर आप बैक स्टेप ले लेंगे। तो कुछ ऐसी फीलिंग इन दिनों आपकी रहने वाली है। तो चलिए देखेंगे, पार्टनर की फीलिंग देख लेते हैं। एरीज के पार्टनर की फीलिंग एरीज के लिए 1 से 10 अप्रैल। एरीज के पार्टनर की फीलिंग एरीज के लिए 1 से 10 अप्रैल। एरीज के पार्टनर की फीलिंग एरीज के लिए 1 से 10 अप्रैल। तो यहाँ पार्टनर आपसे नज़र चुराते हुए भागते हुए नज़र आ रहे हैं। वो नहीं चाहते आपके साथ बात करना, क्योंकि काफ़ी नेगेटिव चीज़ें उनके ऊपर हैं और हो सकता है बहुत सी आप लोगों की ऐसी बातें हुई हैं जिसकी वजह से उन बातों को वो मन से निकाल नहीं पा रहे हैं और सब तरफ से कुछ ना कुछ नेगेटिव ही देखने को मिल रहा है। जब से ये रिश्ता ब्रेक हुआ है उसके बाद से वो काफ़ी नेगेटिव हो रहे हैं। वो भी अपनी लाइफ में एक जगह बैलेंस नहीं बना पा रहे हैं। उनको होप तो दिखाई दे रही है, लेकिन फिर भी इस समय जो सिचुएशन हुई है उसके अकॉर्डिंग वो अपने आप को ढाल नहीं पा रहे हैं, डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि करना क्या चाहिए। तो वो अपने काम पर मुझे फोकस ज़्यादा बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं कि उनका ध्यान पूरे टाइम 24 घंटे 24/7 काम पर ही फोकस है और काफ़ी वर्कहॉलिक आपके पार्टनर मुझे लग रहे हैं। तो पूरा फोकस आपके काम पर है और ये भी हो सकता है कि आप लोग दोनों ही वर्क प्लेस पर बहुत ज़्यादा ओवरलोड लेते हैं। तो आपका ध्यान आपके पार्टनर पर नहीं है और आपके पार्टनर का ध्यान भी, एक दूसरे को आप कम टाइम देते हैं, उतना टाइम नहीं देते हैं। आपके लिए सबसे पहले पैसा इंपॉर्टेंट है, मटेरियल वर्ल्ड में आप जीते हैं और वही चीज़ें आपके लिए सबसे ज़्यादा मैटर करती हैं। तो आपके पार्टनर को ऐसा ही लगता है कि आप शायद उनसे उतना प्यार नहीं करते हो, आपको वो सब चीज़ें, पैसा, मनी, वो सब आपको ज़्यादा चाहिए। तो यहाँ पर हो सकता है पार्टनर को कोई डाउट भी है कि आपका ध्यान और कहीं चला गया है, कोई आपकी लाइफ में आ गया है, थर्ड पार्टी इशू है और काफ़ी यहाँ पर अट्रैक्शन भी फील कर रहे हैं आपके लिए। अचानक से ऐसा हो सकता है कि उनके मन में अचानक से आपका ख्याल आ जाए और आपके लिए
बहुत अट्रैक्शन, पैशन उनके मन में आने वाला है इस बीच, क्योंकि आपने जो उनके साथ टाइम स्पेंड किया है वो सब बातें वो याद करने वाले हैं। तो आपको मिस बहुत करेंगे, 1 से 10 तक आपको काफ़ी मिसिंग एनर्जी है उनकी। वो इस चीज़ से निकलना चाहते हैं, इस रिश्ते से आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन निकल नहीं पाएंगे क्योंकि बार बार वो चीज़ें याद आएंगी और वो अपने आप को सेपरेट कर लेंगे। हो सकता है किसी से इस समय बात भी ना करें। तो कुछ ऐसी एनर्जी है कि वो अपने आप को आइसोलेशन में रख रहे हैं लगातार। तो चलिए देख लेते हैं क्या कोई स्टेप लेंगे। एरीज के पार्टनर क्या कोई एक्शन लेंगे 1 से 10। एरीज के पार्टनर क्या कोई एक्शन लेंगे 1 से 10 अप्रैल। एरीज के पार्टनर क्या कोई एक्शन लेंगे 1 से 10 अप्रैल। एरीज के पार्टनर क्या कोई एक्शन लेंगे 1 से 10 अप्रैल। किंग ऑफ पेंटिकल, एम्प्रेस। तो वो एक जगह स्टेबल बने हुए हैं, उन्हें अभी कन्फ्यूज़न है, वो अपने आप से ही थोड़ा सा परेशान है कि वो आना चाहिए नहीं आना चाहिए, क्योंकि आपको काफ़ी अबंडेंट देखते हैं और आप उनका जैसे लव केयर करते हो ऐसा शायद कोई नहीं करता उनके लिए, और आप उनके लिए काफ़ी ट्रस्टवर्दी भी हो, आप पर भरोसा भी बहुत करते हैं। तो यहाँ पर चांसेस हैं, हाँ वो आपके पास आ सकते हैं, लेकिन उनको थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि वो अप्रोच करना चाहते हैं लेकिन उनके मन में वही सब डाउट आ जाते हैं, तो इसीलिए थोड़ा स्ट्रगल कर रहे हैं इस समय। तो कुछ चीज़ों को लेकर शायद वो आपको नहीं बता रहे हैं, लेकिन हाँ कुछ चीज़ें हैं जिसकी वजह से वो स्ट्रगल कर रहे हैं और इस रिश्ते में कमिटेड नहीं हो पा रहे हैं। चलिए और देख लेते हैं और क्या है। एरीज की लव लाइफ में क्या ऑब्स्टेकल आ रहे हैं। एरीज की लव लाइफ में क्या ऑब्स्टेकल है 1 से 10 अप्रैल। एरीज की लव लाइफ में क्या ऑब्स्टेकल है 1 से 10 अप्रैल। एरीज की लव लाइफ में क्या ऑब्स्टेकल है 1 से 10 अप्रैल। चलिए देख लेते हैं। यहाँ देखिए सबसे पहला कार्ड आ गया, आप खुद को ही नेगलेक्ट कर रहे हैं पार्टनर के चक्कर में। आपने खुद पर फोकस हटा लिया और पूरा ध्यान आपको क्या इस रिलेशन में चाहिए, किस चीज़ की ज़रूरत है, आप वो भी भूल गए हैं। और आपको सबसे पहले सेल्फ केयर की प्रैक्टिस करनी है। यहाँ पर सीधा सा मैसेज है, आप अपने आप को जैसे नेगलेक्ट कर रहे हैं ऐसे आपको नहीं करना है, आपको सेल्फ लव में आ जाना है। सबसे पहले आपको अपनी केयर करनी है। आपने क्या हाल बना रखा है इस रिश्ते के चक्कर में, प्रोक्रास्टिनेट। तो यहाँ पर आपको किसी का वेट नहीं करना है, बहुत लंबा टाइम हो गया है, बहुत लोगों को यहाँ काफ़ी टाइम हो चुका है, तो इस एनर्जी से निकलना है आपको। और अगर आपको ऐसा लगता है ये रिश्ता आपके लिए टॉक्सिक है और बहुत कुछ करने पर भी सिचुएशन बेटर नहीं हो रही है, तो आप इस सिचुएशन से गिव अप कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको सीधा सा मैसेज है कि आपको किसी का वेट ज़्यादा टाइम तक नहीं करना है, अपनी लाइफ को ब्लॉक नहीं बना के रखना है। तो यहाँ हो सकता है आपका रिश्ता कुछ चीज़ें डिमांड कर रहा था और वो आप पूरी नहीं कर पा रहे थे। आपके पार्टनर आपसे मिलना चाहते हैं, चीज़ें ठीक करना चाहते हैं, लेकिन कुछ डिमांड है उनकी और वो आप पूरी नहीं कर सकते हैं। तो इस चीज़ के चलते आपका फ़ैसला जो भी होगा वो उन्हें एक्सेप्ट होगा। तो आपको डिसाइड करना है कि इस रिश्ते से आपको क्या चाहिए। तो यहाँ पर आप काफ़ी हार्ट ब्रेक भी हुए हैं, लेकिन आपको ऐसा नहीं सोचना है कि आप डिज़र्व नहीं करते हैं इस रिश्ते को, क्योंकि आप लव डिज़र्व करते हैं। आप खुद को भी डिज़र्व करते हैं कि आप अच्छे से अपने आप को रख सकते हैं। आपको किसी के लिए ऐसा हर्ट फील नहीं करना है, नेगलेक्ट नहीं करना है बिल्कुल भी। तो आप उसका वेट करिए जो आपकी प्रशंसा करता है, तारीफ़ करता है और जो आपके लिए है। आपको ऐसे किसी भी व्यक्ति का वेट नहीं करना है जिसके लिए आप इतना परेशान हो रहे हैं, आप खुद को ही भूल गए हैं। तो आपको थोड़ा डिसीजन लेना है, जो आपके लिए राइट है, बेटर है, वो डिसीजन आपको लेना है। तो ये आपकी रीडिंग आपको कैसी लगी बताइएगा। बाय बाय।